नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां योगी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का मजाक उड़ा रहा है कलेक्ट्रेट का बाबू। साथ ही दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 5,62,55,000 रुपए की हुई डकैती। साथ ही चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां साइकिल छूने भर से गुस्साए युवक ने 5 साल की बच्ची की धारदार हथियार से की हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बस्ती जनपद के बड़ेवन निवासी समीम ने आरोप लगाया कि पीड़ित अपनी गाड़ी से बड़ेवन कप्तानगंज गया था, जहां पर 5 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई। रामचंद्र पटवा, मनोज गुप्ता, दिलीप, मुकेश, अर्जुन उसे अपहरण कर खाली सुनसान जगह में ले जाकर खूब मारा पीटा। सरिया अन्य जैसी सामग्री से मारा, जिसे हाथ, पैर व कई जगह चोटें आई हैं। जब उन लोगों को लगा कि वह मरने की कगार पर है तो उसे वहां छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि पुरानी रंजिश को लेकर उन लोगों ने मारा है। पीड़ित ने इसकी सूचना कोतवाली में दी है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही अभी किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है। मार की वजह से सहमा पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। कलवारी क्षेत्र अधिकारी आलोक ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। जल्द ही पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेगी। हमारे भाई हैं समीम मोहम्मद, जो बस्ती से फैजाबाद गाड़ी चलाते हैं। कुछ ड्राइवर मिल करके इनको कप्तानगंज से अगवा कर लिए, जा रहे थे फैजाबाद। अगवा करके ले गए इनको हॉस्पिटल से आगे कप्तानगंज। एक खड़ंजा गया है, खड़ंजा से आगे सीमान में ले जा करके इन्होंने मार करके सर फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इनको ला करके कोटवा एक ब्रिज है गढ़ा गौतम के पास, स्कूल के पास, वहीं ला करके किनारे फेंक दिया। फेंकने के बाद चले गए ये सब, पता चला, बताए हुए। उसके बाद हम लोग गए, पता चला कि वहाँ फेंके हुए हैं। फ़ोन किया तब हम लोग गए वहाँ से ला करके लाइट हॉस्पिटल यहाँ से हम लोग को भेज दिए थे थाने पे। थाने पे जल्दी वहाँ हमारा FIR नहीं, बहुत घंटों बाद शाम को 7 बजे तक हम लोग को वहाँ रुके रह गए। उसके बाद किसी तरीके से तहरीर लिया इन्होंने। तहरीर लेने के बाद भेज दिए फिर कप्तानगंज, वहाँ मेडिकल के लिए। फिर वहाँ से रिफ़र कर दिए बस्ती के लिए। ना कोई सिपाही आया ना कुछ आया। घटना हुई है आज आप लोग तहरीर दिए हैं कप्तान साहब के यहाँ? देखिए, अभी हमारे एक सहयोगी थे साहिल जी, उनके एक रिश्तेदार हैं मोहम्मद समीम जी, जो बड़े बन के रहने वाले हैं और पेशे से ड्राइवर हैं। उनके साथ 17 तारीख को कुछ गोलबंद लोगों द्वारा उनका अपहरण करके कप्तानगंज ले गए, उनको मारे पीटे और अधमरा करके उनको वहीं पे मुंह में कपड़ा ठूंस के वहाँ पे उनको छोड़ दिए। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया, तब उनसे पूछताछ की गई और अधमरा की स्थिति में किसी तरीके से उनके घर से कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कराया गया। उसके बाद उनके परिवार के लोग थाने में तहरीर वगैरह दिया कि नहीं? कप्तानगंज थाने में गए और तहरीर दिए। और तहरीर जो उन्होंने लिख के दिया उसमें अपहरण और हत्या का प्रयास का भी मामला लिख के दिया था। उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस द्वारा मामले का अल्पीकरण किया जा रहा है और 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी भी कल ये लोग पुलिस अधीक्षक के पास भी गए थे और उनसे भी शिकायत किए हैं। उसके बावजूद भी आज घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद अभी तक उनका मेडिकल नहीं हुआ है। ये थे मुंह पे कपड़ा बांध दिए थे, आँख में भी कपड़ा बांध दिए थे और उसके 4 लड़के बाना नायक लोग ले रहे थे। किस चीज़ से मार रहे थे? वो कटानी था, लोहे का राड, उससे मार रहे थे। मृत समझ के आपको छोड़ दिया? हाँ, अधमरा समझ के फेंक दिए थे। उसके बाद भाई आया हमारा, जब लेके गया मोबाइल हमको दे के गए थे वो लोग फेंकने के बाद। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की? नहीं, हम लोग को गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। आपने जो तहरीर दिया था उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी? इसमें कोई ऐसा कोई धारा नहीं लगा। अपहरण का और अपहरण का सब काट दिए। 307 में नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा है। पुलिस वाले वो सब काट दिए लाइनें। अपने मर्जी से उन्होंने तहरीर ले लिया? हाँ। आपकी तहरीर को नहीं? हमारे कहने से नहीं लिया, मुकदमा आपकी तहरीर से नहीं? हमने लिख के दिया था लेकिन वो सब लाइन काट दिया। दिनांक 17/9/2023 को
थाना कोतवाली के रहने वाले मोहम्मद समीम द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 1.5 माह पहले इनके विपक्षियों के साथ विवाद था। थाना कप्तानगंज चौराहे के पास वो कहीं जा रहे थे, उस दौरान विपक्षियों द्वारा उनको पकड़कर मारपीट की गई। बोलेरो में उसको ले जाकर कहीं छोड़ दिया गया। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस पर वीडियो पंजीकृत कर लिया गया है और समस्त पीड़ित जो है उनका मेडिकल कराया जा रहा है, एक्सरे कराया जा रहा है। सब तथ्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का सर कहना है कि जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही, हमारा एप्लीकेशन उन्होंने एसओ साहब ने फाड़ दिया था, ऐसा कुछ क्या मामला है सर? नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था 17 तारीख की घटना, 17 तारीख को ही एप्लीकेशन मिला और तत्काल वीडियो कंप्लीट कर लिया गया है। वर्तमान में जो पीड़ित पक्ष है, जो घायल पक्ष है, वो उनका इलाज चल रहा है और इलाज के बाद उनका दौरान उनका एक्सरे भी कराया जाएगा और तथ्य जो भी आएंगे इसकी जाँच गहराई से की जाएगी, तब चाहेंगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई कि नहीं हुई? अभी तक जाँच चल रही है, जाँच के दौरान आपसे बड़ी कार्रवाई। बस्ती से सीनू संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। बुलंदशहर में योगी सरकार के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का मजाक उड़ा रहा कलेक्ट्रेट का बाबू। दरोगा से रिश्वत लेते हुए कलेक्ट्रेट में तैनात जे.ए. बाबू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला सब इंस्पेक्टर के सामने दरोगा का जे.ए. बाबू को रिश्वत देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कलेक्ट्रेट में तैनात है जे.ए. बाबू अजय शर्मा। जे.ए. बाबू का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रिश्वतखोर जे.ए. बाबू अजय शर्मा पर एक्शन हुआ। कलेक्ट्रेट में आला अफसरों से भी नहीं बाबू को डर, खुलेआम बाबू वसूल रहा है रिश्वत। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है? आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, इसमें कलेक्ट्रेट के जे.ए. बाबू की एक सब इंस्पेक्टर साहिबा खड़ी हैं और एक दरोगा जी खड़े हैं। उनसे 100 रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वायरल हो रहा है कि उनके द्वारा घूस लिया गया है। जैसे ही वीडियो संज्ञान में आया तत्काल प्रभाव से जे.ए. बाबू को हटा दिया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी जांच आख्या आएगी उसके आधार पर गुण दोष पर निर्णय लिया जाएगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रायगढ़ में मंगलवार सुबह 9 बजे एक्सिस बैंक में हुई डकैती से शहर में आज सनसनी फैल गई और बताया जा रहा है कि 6 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। जहां वारदात के समय बैंक का सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर नहीं आ पाया था, जिसका भरपूर फायदा डकैतों ने उठाया और बैंक में घुसते ही वहां मौजूद लोगों को देशी कट्टा दिखाकर उन्होंने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और बैंक के मैनेजर को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिर लूट को अंजाम दिया डकैतों ने और जहां लगभग 5.5 करोड़ रुपए लूट कर वे फरार हो गए। और जहां पुलिस को खबर लगते ही बड़े अधिकारियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पूरे जिले में चारों ओर से नाकाबंदी कर दी गई है और आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक डकैत मोटरसाइकिल पर आए थे और उनके पास देशी कट्टे के साथ कुछ और भी हथियार था। डकैती करने के लिए इस पर तत्काल जो है यहाँ बैंक में मैं भी आया और हमारी टीम के द्वारा सभी लोग आए, वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए और घटना को देखा गया। उसमें पता चला कि उनके बैंक मैनेजर के जांच में चाकू मारा है और स्टाफ को बंधक बना करके उनके द्वारा लूटपाट की घटना की गई और वो फरार हो गए हैं। और पतासाजी के लिए हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित किया है। इसमें हम लोग अभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या अमाउंट बताया जा रहा है सर? अभी अमाउंट वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कैलकुलेट होने के बाद फिर आपको बता दिया। आरोपियों की संख्या? रकम बढ़ी है ये बताया जा रहा सर। हाँ, रकम की अभी पुष्टि उन्होंने नहीं किया है, ही आपको। आरोपियों की संख्या कितनी होगी सर? बैंक कर्मियों के बताए अनुसार लगभग 6 से 7 आरोपियों की ये संख्या बताई जा रही है। हथियार बंद थे सर सभी सर? हाँ, कुछ के पास हथियार बताए जा रहे हैं, कुछ के पास चाकू थे, ऐसा बताया। क्या सीसीटीवी लिए जा रहे हैं सर? सीसीटीवी उन्होंने टेम्परिंग किया है, उसका अभी लिया जा रहा है, उसका बैकअप लिया। जिले में नाकेबंदी सर? सभी जिलों में और सरहदी जिलों में, इसके बाद अन्य राज्यों में भी बात करके नाकेबंदी के। क्या कोई जख्मी भी हुआ है बैंक में? बैंक मैनेजर जख्मी हुए, प्राथमिक उपचार कर वापस लौट गए, उनसे हम लोग बातचीत। सर क्या पिस्तौल रखे हुए थे, कुछ हथियार थे उनके पास? बोला तो हाँ, बताया गया है। सर किसमें थे सर? अभी इनिशियल है, आप लोग से जांच चल रही है। देखने के बाद फिर अब आप लोगों को आगे क्लियर। थैंक यू सर। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। इस संबंध में फरेंदा सीओ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि एक गाँव में एक बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 19 सितंबर को थाना फरेंदा अंतर्गत ग्राम लेजुआ से ये सूचना मिली थी कि एक वयस्क व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा वहां साक्ष्यों को संरक्षित करते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया तो उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अग्रितर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जब एक युवक ने एक बच्ची की इसलिए धारदार हथियार से हत्या कर दी क्योंकि 5 साल की बच्ची ने उसकी साइकिल छू दी, जिससे सनकी युवक ने उसकी हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आला कत्ल को भी बरामद कर लिया है। वहीं मासूम बच्ची की हत्या के पास से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि निचलौल थाना क्षेत्र के लदी गांव में आज एक युवक ने बच्ची के द्वारा साइकिल छूने से गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ये थाना निचलौल अंतर्गत ग्राम लेदी पड़ता है, जहां एक छोटी लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस घटना में जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है कि छोटी लड़की द्वारा अभियुक्त के साइकिल को छूने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी अभियुक्त से और गहनता से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है तथा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तहसील व थाना क्षेत्र तरबगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनहना से है, जहां पर एक मुस्लिम महिला के द्वारा आबादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर वर्तमान भाजपा बूथ अध्यक्ष परशुराम शर्मा के घर का नाला व बरसात का पानी निकासी की व्यवस्था को बाधित कर दिया गया है, जिसका विरोध करने पर मुस्लिम महिला द्वारा जान से मारने व फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसके संबंध में पीड़ित ने तरबगंज थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित द्वारा 2 बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी थानाध्यक्ष तरबगंज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि पीड़ित का नाम परशुराम शर्मा है, जो भूतपूर्व सैनिक थे और सेना से सन 2000 में सेवानिवृत्ति के बाद से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंडित परशुराम शर्मा है। ये कौन सी ग्राम सभा है? ये ग्राम सभा मनहना है। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे पिताजी ने यहाँ पर 50 साल पहले ये मकान बनाया था। एक मकान हमारा और इस गांव के दक्षिण भी है। हाँ, और 50 साल से हमारे इस घर के नापदान और बरसात का पानी इस मकान के पूर्व साइड में पीछे बह रहा था। जी। वो ज़मीन आबादी की है, न किसी के नाम पे बैनामा है, न किसी के नाम से वो पट्टा है। ज़मीन फ्री खाली पड़ी हुई है और बीच बीच में उसमें लोगों ने अवरोध डाला, जिसके लिए हमने सक्षम अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र दिया, खुद में मिले। वो समय समय पर आकर के नाली को खुलवाए और रोके। उसके बाद में समय समय पर लोग फिर अवरोध डालते रहे। वही काफ़ी दिन के बाद अभी फिर वही समस्या आ गई है। हमारी नाली कंटिन्यू बह रही थी, बरसात का पानी निकल रहा है। अब किसने बंद कर दिया? अभी एक मुस्लिम औरत है, लियाकत अली नाम है उनका, जो पलाश के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ आ करके उस आबादी की ज़मीन पर
वो बसे हैं। अब वो जबरियन मुसलमान होने के नाते उनकी औरत उस ज़मीन पे नाली खोद करके और नींव का निर्माण करके हमारे नापदान के पानी और बरसात के पानी को बंद करना चाहती है। अच्छा, जब आप नाली को रोकते हैं कि क्यों बंद कर रही हो तो कुछ कहती है? हाँ, वो नाली बंद करने से हमारे मकान क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से जब मैं वहाँ पे जाता हूँ और उसको बोलता हूँ तो वो सीधे हमको धमकी देती है कि मैं मुसलमान की औरत हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई इज्जत नहीं है, ज़्यादा बनेगा तो मैं पूरे परिवार के ऊपर बलात्कार और छेड़खानी की केस दायर कर दूँगा। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण महिसागर नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिससे महिकंठा के गांव में बाढ़ आने से 48 घंटों में महिकंठा के गांव में बाढ़ का पानी से लोग मुसीबत में हैं। तब बरोडा तालुका के कोटना गांव में इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। किसानों की खेतीबाड़ी में भारी नुकसान है और निवासी बेघर हो गए हैं। बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घरों में भर गया है और खेतों में पानी भर जाने से किसानों की खड़ी फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तब वागोड़ी के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने कोटना गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक सुझाव भी दिए। बाढ़ प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए तत्काल सर्वेक्षण कराया गया। विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला के कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से लगातार प्रभावित लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और स्वयं वागोडिया धारासभ्य धर्मेंद्र सिंह बापू और कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के साथ कोटना गांव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया एवं लोगों को आवश्यक मदद का आश्वासन दिया। विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने एक सच्चे जनसेवक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और एक उत्कृष्ट जन प्रतिनिधि के रूप में एक मिसाल कायम की। બાપુ, આજે પૂર પીડિતોની મુલાકાત લીધી છે, કેવા પ્રકારે અહીંયા નુકસાન થયું છે અને શું જાણકારી છે? ખૂબ ઘણું મોટું આ વિસ્તારની અંદર આકસ્મિક પાણી આવી જવાથી આજુબાજુના ખેતરમાં રહેતા તમામ લોકોને ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે। કોઈપણ પ્રકારની ઘરવખરી પોતે લેવા રહી નથી શક્યા અચાનક પાણી આવવાથી, એટલે તમામ પ્રકારની ઘરવખરીથી માંડીને ઘણું મોટું નુકસાન આ વિસ્તારની અંદર ખેતરમાં રહેતા ખેડૂત ભાઈઓને થયું છે। ખેતીની અંદર ઘણી મોટી નુકસાની છે, એટલે સરકાર તરફથી તલાટી અને એસઓ અને એમની ટીમ પણ અત્યારે સર્વે કરવા માટે આવી ગઈ છે અને હું પણ કલેક્ટરશ્રી અને સરકારમાં રજૂઆત કરવાનો છું કે અમારા ખેડૂત ભાઈઓને જે કંઈ નુકસાન થયું છે એનું પૂરતું વળતર મળે અને તાત્કાલિક ધોરણે આ લોકોને વળતર મળે અને જે કોઈ ભાઈઓને તકલીફ છે એને અનાજની કીટની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવી છે। આ અમારા તલાટી એસઓ અને એન્જિનિયરની ટીમ અત્યારે આખા કોટણા ગામની અંદર ફરી સર્વે કરી અને તાત્કાલિક આ લોકોને વળતર મળે એવો તમામ ટીમ પ્રયત્ન કરી રહી છે। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। एरोरा बारा वफात त्योहार को लेकर नगर पुलिस चौकी परिसर में थाना प्रभारी निरीक्षक ने पीस कमेटी की बैठक ली, जिसमें कोई भी नई परंपरा न डालने की हिदायत दी। बारा वफात का जुलूस 28 सितंबर को निकाला जाना है, जिसके लिए मंगलवार को थाना प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा ने दोनों वर्ग के लोगों को पीस कमेटी में बुलाया। सभी ने आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाए जाने का संकल्प लिया। बैठक में आए लोगों ने बिजली, पानी, साफ सफाई सहित अन्य विभागों के सक्षम अधिकारियों को बताया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के त्योहार पर खलन डालने के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी और बताया कि बारा वफात त्योहार के दिन 100 लोगों को वॉलंटियर बनाने की चर्चा की गई। नगर चौकी प्रभारी मनोज राय ने कहा कि कोई भी नई परंपरा ना डाली जाए जिसमें जुलूस निकालने में कोई व्यवधान हो पाए। वहीं 20 सितंबर को दुर्गा जी मंदिर पर कजरबा मेला में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पट्टी नगर के कुंभिया बाईपास रोड पट्टी बड़ौदा ग्रामीण बैंक के सामने गणपति की स्थापना की गई, जिसमें संयोजक भरतलाल जायसवाल कर रहे थे। मंगलवार की देर संध्या गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया था। अगले 10 दिनों तक भगवान शिव के पुत्र विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना होगी।
गणेश उत्सव सेवा समिति के सदस्यों द्वारा गणेश पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पंडित अरुण तिवारी के द्वारा विधिवत पूजा कर गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया गया। तत्पश्चात हुए पुष्पांजलि एवं आरती में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं के द्वारा गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। प्रथम दिन के पूजा समापन पश्चात श्रद्धालुओं के बीच लड्डू प्रसाद का वितरण भी किया गया। पूजा समिति के द्वारा पूजन स्थल पर श्री गणेश जी की विशालकाय प्रतिमा सहित लक्ष्मी जी व सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित की गई और भव्य पांडाल बनाकर उसे आकर्षक ढंग से सजाया गया। पट्टी नगर पूजा स्थल से लेकर बस पड़ाव तक पताकों से पटा हुआ है। वहीं सड़क किनारे लगी रोड लाइट से बाजार रोशनी से सराबोर है। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी पूजनोत्सव के शुभारंभ होने से पट्टी नगर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और हर तरफ लोगों के बीच उमंग व उत्साह का माहौल है। पूजा समिति के संयोजक भरतलाल जायसवाल के नेतृत्व में रोहित गुप्ता, राजा बाबू जायसवाल, आकाश शुक्ला, मनोज गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता, विजय बरनवाल, मनीष जायसवाल, भोले जायसवाल, राज जायसवाल, मनोज गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता, विजय बरनवाल, मनीष जायसवाल, भोले जायसवाल, राज जायसवाल, शिवम जायसवाल, राकेश गुप्ता, संदीप गुप्ता, हर्ष जायसवाल, महेश गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, सभासद प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव, राकेश उमर वैश्य, जय उमर वैश्य, गोलू जायसवाल, भारत लाल गुप्ता सहित स्थानीय युवक पूजनोत्सव को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ लाखों रुपए खर्च कर आरओ प्लांट व हैंडपंप की व्यवस्था करा रही है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाए हुए है, वहीं खीरो ब्लॉक परिसर में लगा इंडिया मार्का व आरओ प्लांट लंबे समय से खराब पड़ा है। किसी भी कर्मचारी की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। आने वाले फरियादियों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है, जबकि ब्लॉक द्वारा सभी ग्राम सभाओं को पेयजल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन ब्लॉक परिसर में ही एक एक बूंद पानी को आए हुए फरियादियों को तरसना पड़ रहा है। जब इस संबंध में खीरो की बीडीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे बिगड़े आरओ प्लांट और हैंडपंप की जानकारी ही नहीं है। सोचने वाली बात है कि बीडीओ के कार्यालय के बगल में स्थापित हैंडपंप आरओ प्लांट की जानकारी बीडीओ को नहीं है तो ग्राम पंचायतों में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी कहां होगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।